हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो आज हम बात करेंगे फिल्म नेल पॉलिश जो कि ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म का डायरेक्शन किया है बग भार्गव कृष्णा ने। फिल्म लिखी भी उन्होंने ही है। फिल्म के लीडिंग कास्ट में है आनंद तिवारी, अर्जुन रामपाल, रजत कपूर एंड मानव कौल। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में हमें वीर सिंह नाम का एक रिटायर आर्मी ऑफिसर दिखता है जो कि अब बच्चों के लिए काम करता है, सोशल वर्क करता है और उसके ऊपर एलिगेशंस है कि उसने मर्डर और रेप किया है 2 बच्चों का। तो इसी केस की स्टोरी इस फिल्म में हमें दिखती है। आपने पहले कोर्ट ड्रामा फिल्म देखी होगी, मतलब जैसे कि जॉली LLB या बदला, इस टाइप की फिल्में देखी होगी, या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखे होगी जैसे कि माइंड हंटर वगैरह। तो ये फिल्म आपके लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगी। फिल्म के कैमरे की थोड़ी बात करना चाहूँगा और थोड़ा कलर और लाइट की बात करना चाहूँगा। तो बेसिकली आप देखेंगे फिल्म तो बहुत रिच कैमरा मूवमेंट रखे हैं उन्होंने। रिच इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स रखे हैं, बहुत ही मूविंग कैमरा रखा है उन्होंने। बेसिकली जब कोर्ट वाला पार्ट आता है, जब भी हमें कोर्ट रूम दिखती है तो वहाँ उन्होंने सर्कुलर कैमरा मूवमेंट्स या गिम्बल शॉट लिए हैं। तो कहीं कहीं सर्कुलर कैमरा मूवमेंट्स वहाँ सीन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, पर कहीं कहीं बहुत ही ऐसा लगता है कि यहाँ नीड नहीं है, मतलब इस सर्कुलर मूवमेंट या कंटिन्यूस कैमरा मूवमेंट्स की। जैसे कि आपने चैतन्य तामानी की कोर्ट फिल्म देखी होगी तो वहाँ बेसिकली उन्होंने स्टील फ्रेम रखे हैं, वाइड एंगल, और कोर्ट में जो चीज़ें हो रही है वो हमें दिखती है, तो ज़्यादा वहाँ सिनेमैटिक नहीं लगता। पर यहाँ इन्होंने इस टाइप के कैमरा मूवमेंट्स जो फिल्म को है वो ज़्यादा सिनेमैटिक लुक दिया है। तो मुझे लगता है ये डायरेक्टर की चॉइस है फिल्म को एक ड्रामेटाइज करने के लिए। और फिल्म की लाइट की भी बात करें तो पूरी फिल्म हाई की लाइट पे शूट की है। हाई की लाइट मतलब फिल्म बहुत ही ब्राइट दिखती है, तो ये मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है फिल्म में, क्योंकि फिल्म बहुत ही डार्क टॉपिक पे बात करती है और अगर आप डार्क टॉपिक पे बात कर रहे हो तो वो विजुअली भी डार्क दिखनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दिखती। फिल्म बहुत ही ब्राइट दिखती है, तो यहाँ वो लाइट वाइज खेल सकते थे। अगर यहाँ उन्होंने लो की लाइटिंग रखी होती, डल लाइटिंग रखी होती, तो होता क्या कि फिल्म का जो टॉपिक है उसको वो मैच हो जाता, फिल्म को और स्ट्रॉन्ग बनाता बेसिकली। और एक बात है, फिल्म में क्लाइमैक्स पॉइंट पे हमें एक गाना दिखता है, एक लव सॉन्ग दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो नहीं होता तो और अच्छा लगता, क्योंकि होता क्या कि फिल्म हमें पूरा जो पिछला 1 घंटा है वो इंटेंसिटी बढ़ाता है, जो एक सीरियसनेस क्रिएट करता है, और एक पॉइंट के ऊपर एक गाना चलने लगता है, तो उसकी वजह से होता क्या कि जो सीरियसनेस है वो कम हो जाती है। जो इंटेंसिटी उन्होंने अब तक बिल्ड की है उसका ग्राफ नीचे आने लगता है, तो वो भी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा। और वो गाना भी जिस तरह से उन्होंने शूट किया है ना, उसके मोन्टाज, वो भी मुझे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगे। वो बहुत ही कलरफुल शूट किया है, तो मुझे लगता है कि उस गाने की और उस टाइप की विजुअल ट्रीटमेंट की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। और एक मुझे फ्लॉ की बात लगी कि फिल्म में अर्जुन रामपाल की पूरी बॉडी दिखती है 6 पैक वाली, तो वो भी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, क्योंकि वहाँ नीड नहीं है फिल्म में बॉडी दिखाने की, क्योंकि फिल्म में अर्जुन रामपाल पहले तो हीरो नहीं है और फिल्म उस कैटेगरी में भी नहीं आती। ये एक कोर ड्रामा फिल्म है और वो एक लॉयर दिखाया है, तो उसकी बॉडी हमें उस तरह से ग्लोरीफाई करना मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था ये एक डायरेक्टर की चॉइस है कि वो डायरेक्टर ने फैंस के लिए किया है जो कि अर्जुन रामपाल के है, तो बेसिकली उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था। पर मुझे तो वो प्रॉब्लमेटिक लगा क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी फिल्म में। और एक फ्लॉ है इस फिल्म में, कंटिन्यूटी मिस्टेक। ये बहुत ही बड़ा फ्लॉ लगता है मुझे, मैंने जो पहले बोले इससे ज़्यादा, क्योंकि फिल्म में हमें स्टार्टिंग में ऐसे दिखता है कि एक काली एक्सयूवी है, उसमें वो मर्डरर आ रहा है और वो जैसे ही पुलिस को देख रहता है वो वहाँ से भाग लेता है। पुलिस उसके पीछे नहीं भागती, वो वहाँ से भाग लेता है। फिर पुलिस उस गाड़ी की छानबीन करते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या मिलता है, तो उस गाड़ी में ब्लड शेड मिलते हैं, बॉडी फ्लूइड्स मिलते हैं उन बच्चों के। पर सरप्राइजिंगली हमें जो ड्राइवर था उसका
कोई भी नामो निशान नहीं मिलता, उसका बाल नहीं मिलता, उसके बॉडी फ्लूइड नहीं मिलते, उसका फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तब हमें उसके हाथ खुले दिखते हैं, मतलब उसके हाथ में ग्लोव्स नहीं है वगैरह कुछ नहीं है। अगर उसने ग्लोव्स पहने ही नहीं है जब गाड़ी चला रहा था तो उसके फिंगरप्रिंट स्टीयरिंग पे होने चाहिए थे, तो ये मेंशन ही नहीं होता फिल्म में। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे कंटिन्यूटी मिस्टेक लगती है। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो मुझे बहुत अच्छी कास्टिंग लगी, खास करके मानव कौल की जो कास्टिंग थी वीर सिंह के रोल के लिए, वो बहुत ही अच्छी है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। और बाकी भी अर्जुन रामपाल की जो सिद्ध जय सिंह है, जो कि नाम के लिए उनका फेस बहुत ही अच्छी तरह से मैच होता है, और आनंद तिवारी और रजत कपूर, इनकी भी कास्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से की है। फिल्म में मुझे एक बात अच्छी भी लगी कि जो कैरेक्टर्स है अलग अलग, जो लॉयर्स है, अर्जुन रामपाल है या दूसरा लॉयर या वो जज है, तो बेसिकली डायरेक्टर ने एक स्पेस दिए है इन कैरेक्टर्स को भी। फिल्म में ये 3 कैरेक्टर्स की भी हमें बैकग्राउंड स्टोरी दिखती है, उनकी फैमिली सिचुएशंस दिखती है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स दिखती है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि ये कैरेक्टर्स किस तरह से थिंक कर सकते हैं, इनके थॉट्स किस तरह से होंगे। मतलब अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से सोचता होगा, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अर्जुन रामपाल की पिछली स्टोरी पता होती है। सेम आप दूसरा जो लॉयर है और जज है, जज भूषण, उनका भी कैरेक्टर इस तरह से हम सोच सकते हैं कि ये इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, या इस तरह से उन्होंने ये फैसला है, या इस तरह से उन्होंने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि आप उनकी बैकग्राउंड स्टोरी से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने जो वीर सिंह है उसके साथ ही इन कैरेक्टर्स की भी बैकग्राउंड स्टोरी को बिल्ड किया है। लास्ट में फिल्म की नाम की बात करें नेल पॉलिश, तो मुझे लगता है कि ये टाइटल 100% सूट होता है फिल्म की स्टोरी को, क्योंकि नेल पॉलिश मतलब क्या होता है कि वो हमारे नाखूनों को एक अलग रंग देता है, वो हमारे नाखूनों की जो पहचान है पुरानी वो बदल देता है, और जो खुद की पहचान है वो उस पर अप्लाई करता है। तो बेसिकली फिल्म में भी हमें यही दिखता है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, तो इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी कि किस तरह से किसकी पहचान कौन हाइड करता है या कौन अप्लाई करता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बाकी यही था मेरा रिव्यू। आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।